एवरीवन, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज का रिएक्शन वीडियो हम लेके आ गए हैं एक नई कंट्रोवर्सी पे, जो कि है अंशु की ननद जो है वो बहुत सारी बातें राज फैमिली को जो है वो बोल के टारगेट कर रही हैं। और इधर सुची और अप्सरा आंटी भी जो है वो जवाब दी हुई थी। लेकिन बात तब बढ़ गई जब आज अंशु का वीडियो आया हुआ था। अंशु इसके पहले जो है कोलकाता गई हुई थी घूमने, तो आज वो जो है उसका वीडियो आ चुका है। और अंशु बहुत सारी बातें अपनी वीडियो में बता रही थी कि ना उसके हस्बैंड शुभम उससे बात कर रहे हैं, ना उनकी सास अंशु से बात कर रही हैं। बात इसलिए नहीं कर रही हैं क्योंकि अंशु की जो ननद हैं और नंदोई हैं, वो सब टारगेट कर रहे हैं सिर्फ व्यूज़ और डॉलर के लिए राज फैमिली को, और धमकी भी दे डाले हुए हैं कि हम जो हैं वो राजपूत हैं, और बहुत सारी बातें बोले हुए हैं अपने वीडियो में। और ये सब कुछ स्टार्ट हुआ है कमेंट को लेके। तो हम यहाँ पे बात करेंगे अंशु के बारे में। तो अंशु अपनी वीडियो में बोली हुई थी कि मैं जो है वो दीदी से बात की हुई थी, जबकि वो दीदी से बात नहीं की हुई थी, यानी कि सूची से बात नहीं की हुई थी। सूची ने स्क्रीनशॉट भी दिखाया है और बोला है कि उस अंशु से मेरी इस बारे में कोई बात नहीं हुई है कि वो मुझे मिलने आए कि ना आए। जब मेरा ऑपरेशन हुआ था तब उसका कॉल आया था, तब मेरे हस्बैंड से अंशु की बात हुई थी, और उसके बाद मेरी बात 2 जनवरी को हुई है। लेकिन इंस्टाग्राम और जो भी स्पॉन्सरशिप है उसको लेके बात हुई थी, कोई भी हालचाल को लेके बात नहीं हुई थी। और अंशु ने इल्ज़ाम लगाया था कि मेरे भी ससुर जी का जो है ऑपरेशन हुआ था उसी समय, लेकिन राज फैमिली से कोई भी लोग जो हैं वो हालचाल नहीं पूछे। क्यों नहीं पूछे? तो अंशु जो है वो बोल रही थी कि वो लोग नहीं पूछे हैं। और अंशु ने आज झूठ बोल दिया कि मैं सुची दीदी से पूछी थी कि मैं आ जाऊं क्या बैंगलोर। तो सुची दीदी बोली थी कि नहीं, रंजना और मम्मी आने वाले हैं यहाँ पे, उस समय आने का हो रहा था, और बाद में आना, नहीं तो खाना बनाना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगेगा, और बाद में आओगी तो घूमने भी मिलेगा। ऐसी बातें जो है वो अंशु के तरफ से बोला गया था आज उसकी वीडियो में। और अंशु बार बार जो है वो अपने ननद और उनकी ननद की बात कर रही थी, लेकिन एक भी बार उन लोग को नहीं बोली कि वो लोग गलत वीडियो बनाए हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अंशु सिर्फ अपने ससुराल वालों के गलतियों को ढक रही थी और यहाँ पे टारगेट कर रही थी सुची को, और अप्सरा आंटी को भी बोल रही थी कि ये लोग जो हैं वो रिएक्ट किए और बात किए। और ये भी बोल रही थी अंशु की मेरी बात बराबर होती है, सबसे होती है, घंटों घंटे बात होती है। लेकिन सुची का कहना ये था कि अगर अंशु किसी दबाव में ऐसा बात कर रही थी वीडियो में, तो वो मेरे से फ़ोन पे बात कर सकती थी, और मैं सारे जितना भी बात करती हूँ उसका सब रिकॉर्डिंग होता है मेरे फ़ोन में, और मैं उस रिकॉर्डिंग को भी सुनी हूँ कि कहीं मेरे से अंशु से बात हुई है तो उस बारे में कि आने जाने के बारे में, तो वैसी कोई बात नहीं हुई थी हमारी। और अंशु सरासर झूठ बोल रही है। और जो सुची है वो बाहर ही थी, कहीं जा रही थी शायद, और उसी दौरान कार में ही बैठ के अपना वीडियो जो है वो बना डाली है सुची। और सुची ये बोली कि अगर तुम अभी दबोगी ससुराल वालों के तरफ से तो जीवन भर जो है वो दबना ही पड़ेगा। और अभी तुमको बोलना चाहिए कि मतलब मैं अपने माँ बाप और मायके वाले के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती, तो वो लोग खुद ही नहीं सुनाते। लेकिन अंशु तुम खुद बताओ कि अगर तुम्हारे सगे माँ बाप होते तो क्या तुम छोड़ती उन लोगों को? और एक बार भी जो तुम्हारी ननद हैं वो तो चलो बोल रही हैं, लेकिन ननद की ननद कौन होती हैं बोलने वाली?
तो सही बात है, ननद की ननद भी जो है वो भी अपना डॉलर छापने में लगी हुई हैं और ननद और नंदोई को भी लग रहा है कि कैसे व्यूज आए और कैसे अच्छा इनकम करें हम लोग यूट्यूब से। इसीलिए ननद और नंदोई और उनकी ननद मिल करके ये कंट्रोवर्सी करना चाहते हैं। और अंशु ये भी बोल रही थी कि हम दोनों जने से बात कर चुके हैं, यानी कि सुची से और अपनी ननद से, तो भी सामने से वीडियो आ ही गया सुची का। और अब और कंट्रोवर्सी ये जो है वो बढ़ने वाली है, घटने वाली तो नहीं है। और आप सभी को पता ही होगा कि अंशु और प्रिंस का भी कुछ दिनों पहले ही कंट्रोवर्सी हो चुका है, जिस मैटर में जो है वो ऑफ कैमरा अप्सरा आंटी डांटी वाटी थी प्रिंस को, और ऑन कैमरा नहीं हुआ था वो सब बातें। और कैरेक्टर को लेके शायद कुछ बोले हुए थे प्रिंस, तो ये सारी बातें जो हैं वो हो रही हैं इस कंट्रोवर्सी में। और सुची ये भी बोल रही थी कि मेरे पापा पे इल्ज़ाम लगाया गया कि वो पैसा लेके रख लिए हैं। तो हम बता दें आपको कि जब ये गई हुई थी अंशु टॉक पे, तब बताई हुई थी कि 80,000 रुपये मेरा भाई दिया हुआ था, उसमें से 17,000 मैं 2-3 बार ली मांगी, और उसके बाद वो पैसे का वो हिसाब नहीं बताई कि और पैसा जो है सुची के पापा वापस किए थे कि नहीं किए थे। तो उसी बात को लेके लोगों में गलतफहमियां हो रही थी कि अंशु का पैसा जो है वो सुची के पापा खा गए, तो वो इल्ज़ाम हो गया। और लप्पू और लप्पी पे पहले भी जो है वो जब ये अम्बाला गई थी तब उसके बाद आने के बाद से कंट्रोवर्सी हो गया था। तो फैमिली में सबसे जो है वो कुछ ना कुछ हो गया है। और ये आज सुची बची थी, तो सुची को भी आज अंशु झूठा साबित कर दी है, सिर्फ अपने ससुराल वालों के कहने पे और अपने पति के कहने पे। क्योंकि जब अंशु वीडियो बना रही थी तो उसके हस्बैंड भी उसके पास ही बैठे हुए थे, और आज अंशु बोली हुई थी वीडियो में कि वो हमसे बात नहीं कर रहे हैं। तो बात नहीं कर रहे थे तो रिकॉर्ड कौन कर रहा था। और हम आप सभी को बता दें कि अंशु पहले ही इतना सब कुछ सह चुकी है, और ससुराल वाले अच्छे हैं, ससुराल वाले अच्छे हैं, ये चीज़ साबित तो हो ही रहा था धीरे धीरे। लेकिन आखिरकार जो ये ननद की ननद हैं और इनके ननद नंदोई हैं, वो अंशु का जीना हराम क्यों कर रहे हैं, ये समझना चाहिए कि जो अंशु है उसके पहले ही माँ बाप और भाई खो चुकी है अंशु, और कितना मतलब पहले डिप्रेशन में रहा करती थी और अब भी डिप्रेशन में वो जा सकती है। लेकिन इन लोगों को अंशु की खुशी से क्या करना है, इनको तो सिर्फ अपना जो है डॉलर छापना है, और ये लोग कंट्रोवर्सी ही करने में लगे हुए हैं। क्योंकि अगर ये कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे तो इनके जो है व्यूज़ नहीं आएंगे, व्यूज़ नहीं आएंगे तो डॉलर कैसे बनेगा। और जब शुरू में ही अंशु की ननद बोलना स्टार्ट की थी इस मैटर में, तभी ही अंशु को चुप करवा देना चाहिए था। और अंशु वैसे भी बदनाम थी ही नज़रों में सबके, क्योंकि अंशु के अंदर बचपना थी और वो बचपना अब पूरी तरह से जो है वो ख़त्म हो चुकी है। और अंशु अब सीरियस रहती है और अपने काम धाम करती है, जो भी प्रमोशन होता है, जहाँ जहाँ जाना होता है वहाँ वहाँ अंशु जाती है। और बिल्कुल भी अंशु के ससुराल वालों को ये पसंद नहीं है कि अंशु राज फैमिली के यहाँ बार बार जाए। और अब ये बातें तो क्लियर हो ही चुकी हैं कि ऑफ कैमरा ही मिलेगी जुलेगी, या बात करेगी तो भी नहीं बताएगी। तो वही सुची आज बोल रही थी कि अगर तुम ऑफ कैमरा ही ये सब करने वाली थी तब आज तुमको आके वीडियो नहीं बनाना था और मेरे को झूठा साबित नहीं करना था, क्योंकि मैं झूठी हूँ ही नहीं। जो सच है वो बोलो और वही बताओ ऑडियंस को। तो आखिरकार अंशु ने क्यों झूठ बोला है, तो ये बात भी है कि अंशु अपने पटीदारों की भी नहीं हुई, वो अकेले लड़ झगड़ के अपने घर में रहती थी। कुछ दिन पटना में भी अंशु रही, फिर उसके जीवन में शुभम आया और शुभम उसका हाथ थामा, और उसके बाद
आप सभी को पता ही है कि राज फैमिली ने ही जो है वो अंशु का शादी ब्याह करवाया है। जब अंशु के पास कुछ था ही नहीं तो शादी का खर्चा आखिरकार उठाया कौन, कहाँ से आया पैसा? जितना भी शादी में जितना भी मतलब खर्चे हुए, गहना या जो भी बर्तन वर्तन थे, वो सब कहाँ से आया हुआ है? राज फैमिली ही तो की हुई होगी ना, राज फैमिली की तरफ से ही किया गया होगा खर्चा पर्चा। अभी तक खुल के तो ये सारी बातें नहीं आई हैं, लेकिन जब अंशु खुद ही बोल रही है कि हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं था और अभी लोन भी चल रहा है, तो कहाँ से आया पैसा शादी का? क्योंकि उनके पटीदार लोग तो दिए नहीं, तो जाहिर सी बात है कि राज फैमिली ही सब कुछ की है और कन्यादान भी की है। तो राज फैमिली को जो है वो ठुकराना नहीं चाहिए अंशु को, नहीं तो अंशु अकेले पड़ जाएगी, ना ससुराल की रह जाएगी ना मायके की रह जाएगी। तो हमारा रिएक्शन वीडियो रहने देते हैं यहीं तक, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।